कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। अपने बच्चों को दीजिए। देश संकट में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। पर अब इसे फर्क पड़ने लगा है। अरे उन्होंने ऊट पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म से जुड़े होने के कारण मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने धर्म की सच्चाई और उसकी गरिमा को बनाए रखूं। हमारे धर्म को संरक्षित करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि धर्म की आड़ में जो भी लोग अंधभक्ति, अंधविश्वास और पाखंड का प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊं। यह मेरा धर्म भी है और मेरा अधिकार भी, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, उनके खिलाफ आवाज उठाना मेरा फर्ज है। अभिनव अरोरा, इस नाम से आज सब लोग वाकिफ हैं, इस कारण से मैं इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। मुझे न तो अनुभव से कोई हेट है और ना ही किसी भी प्रकार की सहानुभूति। इस वीडियो को बनाने का मकसद अभिनव द्वारा की गई गलतियों को उजागर करना है, जिससे कि भविष्य में वो धर्म की आड़ में और भी गलतियां ना कर खुद को सुधारने की कोशिश करे। ना सिर्फ खुद को सुधारने की कोशिश करे, बल्कि धर्म की सही मर्यादा को भी समझे और उस पर चले। अगर सच में वो धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है तो सबसे पहले वो गुरुकुल जाए, किसी अच्छे धर्मगुरु का शिष्य बनकर पारंपरिक तरीके से धर्म की शिक्षा ले। संभवतः इसमें उसे सालों लग सकते हैं, परंतु तभी वो धर्म का सही प्रचारक और समाज का सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है। एक विशेष धन्यवाद ओनली देसी को, जिसने सबसे पहले अभिनव पे वीडियो बनाकर उसे एक्सपोज किया। आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसी बातों को आपके सामने लाऊंगा जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि ये धर्म का प्रचार न करके अपने पेरेंट्स के द्वारा बनाए गए स्क्रिप्टेड तरीके से धर्म की आड़ में सस्ती पॉपुलैरिटी और पैसे कमाने का जरिया बना रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने का झूठा दावा। अभिनव ने अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा है कि उसने बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर रखा है, जैसे कि भागवतम, भगवद गीता, राधा कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, गीत गोविंद इत्यादि। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं अभी तक? मैंने बहुत सारी पढ़ी है, भागवतम, भगवद गीता, राधा कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, गीत गोविंद, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ब्रजेश धारा का पाठ करता हूँ। पर एक लाइव इंटरव्यू में आए आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी ने जब अभिनव को गोपी गीत सुनाने को कहा तो अभिनव ने ना सुनाते हुए यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि अभी अध्ययन चल रहा है। क्या सुनना चाह गोपी गीत सुनाइए। वो गोपी गीत आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप सुना सकते हैं अभिनव? अभी अध्ययन चल रहा है। इसके बाद भी जब आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी उससे और भी आसान श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक को थोड़ा सा बोलकर उसे पूरा करने को बोलते हैं तो अभिनव कोई और ही श्लोक सुनाने लगता है। खुद के गलत होने के बाद बजाय माफी मांगने को वो उनसे और बहस करने लगता है। वीडियो में आप देख सकते हैं। संजीव जी, कोई और विकल्प दीजिए जरा, आप और थोड़ा आसान विकल्प दीजिए। ठीक है, आसान आपको बता देता हूँ। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक मैं शुरू कर देता हूँ। जन्माद्यस्य तो यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे। इसके आगे का ये पढ़ना आप सुनाए अभिनव, इसके आगे। वासुदेवं नेयं करम मातुः, ये इसमें तो नहीं है, ये तो आप अलग से बोल रहे हो। ये तो नहीं, वर्धनम देवकी कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप गलत बोल रहे हो। इसलिए एक मिनट कहते संजीव हैं जी, आपको एक मिनट संजीव जी, एक मिनट। शांडिल जी, जो अभिनव ने आगे कंटिन्यू किया, क्या वो सही था, गलत था? वो गलत है। अध्ययन चल रहा है, ऐसा तो गलत हमने है। याद किया। बहुत गलत। जितना हुआ मैंने आपको शांडिल जी, सुना दिया। गलत सुनाया अभिनव ने। जी गलत सुनाया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनको अभी बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अभी बालक हैं और मैं इनको देखो इनमें इनका दोष नहीं। नंबर 2, गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा अभिनव को उनके मन से उतारे जाने और इसके बाद की घटना के बारे में झूठ बोलना। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिनव रामभद्राचार्य महाराज के मंच पर नजर आ रहा है। मंच पर ही वो आरती के बीच में जयकारे लगाता है और इधर उधर टहलते दिखाई देता है, जिस पर रामभद्राचार्य जी उससे टोकते हैं और मंच से नीचे उतरने के लिए कह देते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उसका स्वभाव है कि वह संतों के पास जाकर हरकत करता है, चंचलता करता है, नाचता कूदता है। मेरी कथा गंभीर विषय पर चल रही थी,
इसलिए उसे मंच से उतार दिया गया, क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। बात ऐसी है कि मेरी कथा चल रही थी वेद स्तुति में गंभीर विषय पर, और उस लड़के का स्वभाव है किसी भी संत के पास उसमें जाकर के हलचल करना, चंचलता करना, नाचना कूदना। इससे मैंने कहा था कि हाँ उतर जाओ, मेरी मर्यादा है, और उससे मेरा कोई द्वेष नहीं है। इस बीच वायरल वीडियो को लेकर अभिनव अरोड़ा ने सफाई पेश की और कहा कि इसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है। किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि इसके बाद रामभद्राचार्य जी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। अगर देश की इतने बड़े संत जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। अभिनव ने यहाँ भी झूठ बोला, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था। इस बात का खुलासा करते हुए रामभद्राचार्य जी के साथ रहने वाले शिष्य उज्जवल सांडिल्य जी महाराज ने अभिनव की इस बात को सिरे से नकार दिया था। जब मंच से उतारा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने, तो दोनों वीडियोस में वस्त्र सेम है। नहीं, वो तो बात शांडिल्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन शांडिल्य जी कह रहे हैं कि मंच से उतारने के बाद नहीं बुलाया। ये जो वीडियो वायरल हो रही है पूज्यपाद गुरुदेव जी के मंच की वीडियो है और दिसंबर महीने की है। अब रही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने मंच वाली घटना के बाद के इंटरव्यू में बताया कि इस लड़के को मैं वृंदावन में भी डांटा था। उनके अनुसार अभिनव को भगवान श्री कृष्ण जी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। रामभद्राचार्य जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अभिनव श्री कृष्ण भगवान जी को अपना छोटा भाई कहता है, और ये भी कि वो इसके साथ पढ़ते हैं। अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलने का मायना नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। वहीं बच्चों या किशोरों के राम कथा या भागवत कथा कहने पर रामभद्राचार्य जी ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, इससे सनातन धर्म को नुकसान हो रहा है। महाराज जी, आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं काफी संख्या में, इसके लिए आप क्या कहें? ये दुर्भाग्य है। अच्छा, ये जो इस तरह के जो आज की डेट में लोग कथाएं कर रहे हैं, धार्मिक कथाएं कर रहे हैं, ये कितना सही मानते हैं आप, जो बच्चे हैं या अच्छा नहीं मानते, पढ़ के लिए कितना पता करें, कहीं ना कहीं इससे सनातन नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए इन लोगों को? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नंबर 3, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर अधूरा ज्ञान होना। अभिनव खुद को भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बताता है। इसका कहना है कि वो भगवान कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। देखिए, मैं भी ठाकुर जी को अपने भाई के रूप में मानता हूँ। पर जब हाल ही में एबीपी लाइव पर इंटरव्यू के दौरान अभिनव से भगवान कृष्ण पर जब कुछ सवाल पूछे गए तो अब बुरी तरह से फेल हो गया। पहला सवाल, भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। दूसरा सवाल, भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। तीसरा सवाल, किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। चौथा सवाल, भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। आखिरी सवाल, वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी।
बस अभिनव इन 5 सवालों में से सिर्फ यही एक सवाल का जवाब सही देता है, जबकि उसने 4 सवालों के जवाब गलत दिए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने फिर से उसे ट्रोल करने लगे। लोगों ने लिखा, कृष्ण भक्त होना और किताबी बातों को रट लेना दोनों अलग अलग बात है। नंबर 4, बिना धर्म की शिक्षा लिए धर्म का प्रचार करना। अभिनव से लाइव इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या कभी उसने किसी को अपना गुरु बनाया या उनसे दीक्षा ली है, तो उसका जवाब था नहीं। क्या कभी गुरुकुल गए हो, इस पर भी उसका जवाब था नहीं। गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु के ही करते हो। आप कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसे नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे, ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूँ। ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना है कि किसी धर्म का गहन ज्ञान बिना गुरु के मिलना संभव है। साथ ही बिना धर्म की शिक्षा लिए अगर ऐसे ही कोई धार्मिक किताब पढ़कर और बाबा बनकर धर्म पर ज्ञान देने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ज्ञान का स्तर कितना खोखला और ऊपरी होगा। यह वही बात हो गया कि किसी व्यक्ति ने मेडिकल के कुछ किताबें पढ़कर खुद को डॉक्टर समझने लग गया और लोगों के इलाज और ऑपरेशन करने लगा, तो फिर आप ये समझ ही सकते हैं कि उसके मरीजों के साथ क्या हुआ होगा। नंबर 5, एंकर और डिबेट में आए लोगों पर क्रोध करना। एक धर्म प्रचारक का सबसे बड़ा गुण होता है धैर्य और शांति। टीवी पर लाइव इंटरव्यू के दौरान जब अनुभवी लोग अभिनव से धर्म से जुड़े प्रश्न पूछते हैं, तो वह झुंझलाता है और कभी कभी क्रोधित भी हो जाता है। साथ ही एक अलग एटीट्यूड के साथ उन्हें उल्टा जवाब भी देता है। लोगों के बीच बीच में बोलना, उनकी बातों को काट इधर उधर की बातें करना, ये उसके अधूरे ज्ञान और असली धार्मिक समझ की कमी को दर्शाता है। देखिए, जिस तरह से बहुत अच्छी बात है सनातन को आगे बढ़ाना, इतनी कम आयु में बहुत अच्छी बात है, मगर जिस तरह से जो कथन आ रहे हैं, क्योंकि जो इंसान भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन होता है, उसके मुख पे उसके एकदम जो मस्तिष्क होता है उस पर तेज रहता है और मुस्कान रहती है। आप हर बात पे डांट देते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप, अगर मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अगर आप इतने छोटे भी नहीं है जो आप पूरा धर्म ज्ञान सबको बांट रहे हैं, तो आपको ये बात पता होगी कि जो कृष्ण जी की भक्ति करता है वो कभी एटीट्यूड से बात नहीं करता। तो आप एटीट्यूड किस लिए दिखाते हैं बार बार? मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। एटीट्यूड है क्या आप में? बिल्कुल भी नहीं। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? नंबर 6, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता है का खोखला दावा। जब तक अभिनव की बातें और उसकी वीडियो पर उसे सस्ती पॉपुलैरिटी मिल रही थी, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उस समय उसे ट्रोलर्स की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। पर उसके द्वारा कही गई झूठी बातों पर जब कई सारे यूट्यूबर्स उसे ट्रोल करने लगे, तब उसकी ये बातें, मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता है, हवा हो गया। अरे उन्होंने ऊट-पाट मचा दिया है हमारी जिंदगी में, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसे लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा, क्योंकि वो अब एक्सपोज्ड हो चुका था, जिससे उसके फॉलोअर्स भी कम होते जा रहे थे और ट्रोलर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसे ये विश्वास होने लगा कि धर्म के नाम पर फैलाया गया उसका धंधा अब बंद होने वाला है। असल में ट्रोल होने पर अभिनव को इसलिए फर्क पड़ने लगा है क्योंकि उसका मकसद कभी धर्म प्रचारक बनना ही नहीं था। उसके पेरेंट्स के धर्म की आड़ में बिछाए गए स्क्रिप्टेड तरीके से उसे रातों रात सोशल मीडिया सेंसेशन बनना और पैसे कमाना था। नंबर 7, चिकन और नॉनवेज खाने को लेकर झूठ बोलना। अभिनव ने अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा कि उसने कभी भी नॉनवेज नहीं खाया है। ये चिकन वाली क्या बात थी? आपकी माताजी आपको चिकन देती हैं? मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता, मैं सात्विक भोजन ही खाता हूँ। जबकि उसके वायरल हुए एक वीडियो जो कि लॉकडाउन के दौरान का है, में वह साफ कहते हुए दिख रहा है कि उसकी मां नॉनवेज नहीं खाती पर उसके लिए जरूर बनाती है। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। इस वीडियो के वायरल होते ही और अपनी बातों को झूठा होता देख वह फिर से एक झूठ बोलते हुए एक नई कहानी करता है कि इस वीडियो में वो बस इंटरनेट से ली गई कविता को गाकर सुना रहा था। क्या लाइन थी उस पोएम की? थोड़ा आगे पीछे भी आपको याद होगा, सुना सकते हैं आप जरा वो पोएम? आपको याद होगी? मैंने ऑनलाइन वो पोएम सुनी थी और मैंने दोहरा दी थी। कुछ तो बातें याद होगी, कुछ तो याद होगा उसके आगे पीछे का। वजह से मतलब अगर मुझे अभी YouTube पर या गूगल पर खोजना हो तो मैं कैसे खोजूं उस चिकन वाली पोएम? कुछ भी याद नहीं है मुझे। यह कहीं भी प्रमाणित नहीं है कि नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता,
पर ऐसी बातों पर भी नई कहानी गढ़ना एक स्पष्ट उदाहरण है कि वह पब्लिक में लोकप्रियता के लिए झूठ बोलता है। नंबर 8, अगर धर्म के किसी भी सच्चे अनुयायी से जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो व्यक्ति बड़े धैर्य से बातें सुनता है और उनका जवाब बड़ी विनम्रता से देता है। सच में देखा जाए तो अभिनव अपने ज्ञान से ज्यादा बहस करने और खुद को सही साबित करने में लगा रहता है। मंत्र कोई इस तरीके का भजन जो सुनना चाहें जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो। हमने सुना है आप भागवत कथा करते हो। नहीं तो जब आप ज्ञानी नहीं हो तो आप सनातन की कैसे बना? अगर उससे कुछ ऐसी बातें पूछ ली जाए जिसको उसने नहीं रटा है तो या तो वो उसका गलत जवाब देता है या रटी रटाई बातों से मुद्दों की बातों को घुमाने लग जाता है और विषय से हटकर बातें करना शुरू कर देता है। गोपी गीत सुनाइए। अभिनव गोपी गीत नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता। मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा नहीं हूँ। जब कोई सम्मानित व्यक्ति उसे समझाने की कोशिश भी करता है तो उसे अनसुना कर बहस करते हुए बीच में ही बोलने लगता है, जो उसके अल्प ज्ञान और वास्तविकता में कमी को दर्शाता है। सुनिए, आप बहुत छोटे हैं आयु में, आपके आदर संस्कार जो आप कृष्ण जी के पथ पे चल रहे हैं वो ये भी कहते हैं कि जब बड़े बोल रहे हो तो बच्चों को बोलना नहीं चाहिए, वो सुनना चाहिए। नंबर 9, मोबाइल का उपयोग न करने का दावा। मुझे अभिनव के मोबाइल यूज करने या ना करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो धर्म की आड़ में बड़ी बड़ी बातें बोलकर खुद को महान बनने की जो कोशिश कर रहा है तो उसे ये भी समझ होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का झूठ बोलकर खुद को महान नहीं बना सकता। अगर वह किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है तो इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। आज ये मोबाइल को लेकर झूठ बोल रहा है, कल धर्म की आड़ में धर्म के खिलाफ झूठ का प्रचार प्रसार करेगा। नंबर 10, बोलने का बनावटी ढंग। ऐसा नहीं है कि अभिनव धार्मिक बातें अभी अभी करने लगा है, बल्कि कई साल पहले से ही इसे शुरू कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगा था, पर बोलने का यह बनावटी ढंग इसने इधर शुरू किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से आवाज बना बनाकर बोलना है। 2 साल पहले की इस वीडियो में आप यह देख सकते हैं कि पहले किस लहजे में धर्म की बातें करता था और अब किस बनावटी अंदाज में बातें करता है। आजकल इतने बड़े बड़े वर्ड स्कूल बनते हैं, लेकिन राम जी जैसे थोड़ी है, कृष्ण जी जैसे थोड़ी है। मैया तो मेरे को टीवी देखने के लिए कहती थी और क्यों लग जाती थी, मैया को कार्टून अच्छे नहीं लगते थे, मैया चाहती थी कि मैं भी टीवी देखूं। सच मायने में मेरा निष्कर्ष ये है कि अभिनव को धर्म की बातों से ज्यादा थेथोलॉजी या बहसबाजी का ज्ञान कुछ ज्यादा है। जहाँ उसे जवाब देना मुश्किल हो जाता है वहां पर वो थेथोलॉजी जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है जिसमें उसे महारत हासिल है, या यूं कहें कि उनके पेरेंट्स ने ये गुण उसे बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अर्थ भी बता। इसका अर्थ नहीं है, ये वंदना है। ये वंदना। साथ ही किसी की बातें ध्यानपूर्वक ना सुनना, किसी भी टॉपिक को अनसुना करना या उसे किसी और टॉपिक पर ले जाकर लोगों को गुमराह करना, ऐसे गुण उसने इतनी कम उम्र में बखूबी सीख लिया है। आज सोशल मीडिया से पैसे कमाने और सस्ती पॉपुलैरिटी के चक्कर में इतने बच्चे धर्म प्रचारक बन गए हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं है। इनके माता पिता के द्वारा सनातन धर्म की आड़ में इन्हें इनके बचपन और स्कूली शिक्षा से दूर किया जा रहा है। मुझे और पूरे समाज का दायित्व है कि अपने अपने माध्यम से इस तरह के प्रकरण को रोका जाए। मैं धर्म के प्रचार प्रसार के खिलाफ नहीं हूँ, पर ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर हूँ जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है। हालांकि गलती इसमें अनुभव की नहीं है बल्कि उसके पेरेंट्स की है, जिन्होंने धर्म की आड़ में अपने बच्चे से ये सब करवा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले और कोई भी दिलचस्प कहानी आप मिस न करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।